हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका दिशा क्लासेस वाईपुर में। आज हम साधारण ब्याज के एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज के हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और इसको एडवांस लेवल तक समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज क्या होता है? कोई भी राशि कोई भी राशि है, उस राशि को कोई दूसरा व्यक्ति अगर उपयोग में ले रहा है तो उस उपयोग के लिए वो उसका किराया भुगतान करेगा। उस किराए को क्या बोलेंगे? साधारण ब्याज। उस राशि के ऊपर ही केवल अगर केवल राशि का किराया भुगतान कर रहा है तो केवल राशि के हिसाब से उसको साधारण ब्याज बोलेंगे। और दूसरी चीज है कि पहले साल का ब्याज अगर उसने चुकाया नहीं है तो दूसरे साल जो पहले साल का ब्याज है उसके ऊपर भी फिर से अगर ब्याज लगाए तो उसको क्या बोलेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो बाद की बात है, सबसे पहले सरल ब्याज। अब साधारण ब्याज इसमें क्या होता है कि कोई मूलधन है, उसको कितने समय के लिए उपयोग करना है। पहले तो मूलधन की राशि देगा, उसके बाद उस मूलधन को कितने समय तक उपयोग करेगा ये चीज बताएगा कि 2 साल उपयोग करना है, 3 साल उपयोग करना है। ठीक है, और ये बताने के बाद वो एक दर फिक्स कर लेते हैं कि इस दर से आपको मेरे को किराया देना है। ठीक है, तो तीन चीजें आएगी इसके अंदर। पहला तो मूलधन। मूलधन क्या होता है? वह धन जो एक व्यक्ति या एक फर्म दूसरी फर्म को उपयोग के लिए देती है। ठीक है, तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। मूलधन वह धन जो एक व्यक्ति या कोई कंपनी दूसरे व्यक्ति या कंपनी को दूसरे कंपनी या व्यक्ति को उपभोग करने के लिए देती है। ठीक है, दूसरी चीज आएगी इसके अंदर समय। समय क्या होगा? दिया गया धन जितने समय के लिए उपभोग किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे? उसे समय। तीसरा दर। जिस दर से धन के उपभोग का किराया देना होगा उसे दर बोलेंगे। ठीक है, और इन सब से निकल कर क्या आएगा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? धन के उपभोग के लिए चुकाई गई किराया चुकाई गई किराया वाली रकम, किराया वाला मूल्य, किराया वाली रकम, ये क्या कहलाएगी? साधारण ब्याज। और फिर आएगा एक मिश्र धन। मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन में ब्याज की राशि
जोड़ दी जाए तो मिश्र धन प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक जानकारी है, लगभग सभी को पता होती है। बता लिया सभी ने? बता लिया सभी ने? सॉरी। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा समय गुणा दर बटेवा 100। इससे क्या निकल कर आएगा? साधारण ब्याज। अगर हम मिश्र धन की गणना करनी हो तो जो मूलधन होगा उसमें साधारण ब्याज जोड़ देंगे। ठीक है, अगर अपने को दर ज्ञात करनी हो तो इसी फॉर्मूले से दर कैसे ज्ञात करेंगे? साधारण ब्याज इंटू 100, 100 ऊपर जाएगा, बटेवा मूलधन इंटू समय। इसी फॉर्मूले से अपने को अगर समय ज्ञात करना हो तो समय को इधर भेज देंगे, दर को नीचे भेज देंगे। तो साधारण ब्याज इंटू 100, मूलधन को बोलेंगे P और दर को बोलेंगे R। ये हो गया SI, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम। और मूलधन निकालना है तो मूलधन को क्या बोलेंगे? P। P यानी प्रिंसिपल। ये निकालना है तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई T इंटू R। बेसिक बेसिक फॉर्मूले, केवल एक फॉर्मूला याद रखना अपने को, P इंटू टी इंटू आर बटा 100, बाकी ये सब निकल जाएंगे। उतार लिया? क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन नंबर 1,
₹5,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। आठ या 24 म्हणजे 1200। 5,000 इंटू 8 इंटू 3 बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 पंजे 40, 40 इंटू 3 120 और 1 जीरो यहाँ से क्या जाएगा? ₹1200 इसका आंसर। ठीक है, आसान है। दूसरा क्वेश्चन यही लिखो या आगे लिखो? टेक्निकल टीम। किस धनराशि पर 3% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज की राशि ₹70 होगी? इस क्वेश्चन में अपने को मूलधन ज्ञात करना है। अगर दूसरे फॉर्मूले याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे को जैसे कोई एक ही फॉर्मूला याद है मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टी इंटू आर बटेवा 100। अब जिसका मान दे रखा है वो मैं लिख दूंगा। तो SI का मान दे रखा है क्या? ₹70 बराबर P का मान मेरे को ज्ञात करना है। T का मान यानी समय दे रखा है 4, R का मान 3 बटेवा 100। ठीक है, इसका मान दे रखा है क्वेश्चन में 3.5। ये कटेगा नहीं, 3.5 कर दें क्या? 3.5%। अब कट जाएगा। तो 3.5 किया मैंने यहाँ पे। तो अपने को क्या निकालना है? P का मान। तो P को इधर रखेंगे, 70 इंटू 100 बटेवा 4 इंटू 3.5। तो ये 4 इससे घटेगा 25 बार, 1 दशमलव हटाया तो ऊपर लगेगा 10 और 35 इससे घटेगा 2 बार। 25 दूनी 50, 50 इंटू 10 500। ₹500 मूलधन क्या होगा इसका? ₹500। आगे बढ़े, उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 3। कितने समय में ₹72 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
₹81 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, किस दर से ₹4000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज ₹1400 हो जाएगा। ठीक है।
आंसर आया क्या? दोनों का आ गया? सभी के आंसर आ गया? कितने समय में 72 रुपए 81 रुपए हो जाएंगे? मतलब मूलधन कितना है? 72, और 81 क्या है? मिश्र धन, यानी अमाउंट 81 है। तो ब्याज की राशि कितनी आ जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 81 माइनस 72 बराबर 9। अब अपने पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू, नहीं, नॉर्मल वाला फॉर्मूला, सबसे पहले वाला। सरल ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, इंटू समय अपने को ज्ञात करना है, बटेवा 100। इसको सोल्व करेंगे आगे, तो 9 इंटू 100 तो ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा? 72 इंटू 6.25, और ये किसका मान निकल कर आएगा? टी का। तो यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे, नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर 100 लग गया। 25 से काटेंगे ये 25 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, फिर से 25 से काटेंगे 25 एक बार हो जाएगा, और ये 4 बार। इस 4 को इससे काटा तो 18, 9 को इससे काटा तो 2, 2 को इस 4 से काटा तो 2, तो समय कितना आ गया? 2। सारा कट पीट के केवल 2 बन गया। समझ में आ गया? आसान है, साधारण क्वेश्चन है बिल्कुल। इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना अपने को? दर ज्ञात करनी है। तो या तो डायरेक्ट दर का फॉर्मूला लगाएं, या अपने पास जो पी इंटू टी इंटू आर है वो फॉर्मूला लगा दें। ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा? पी इंटू टी इंटू आर बटेवा 100। इसमें किस किस का मान दे रखा है? साधारण ब्याज का मान दे रखा है 1400 रुपए, पी का मान दे रखा है 4000 रुपए, टी का मान दे रखा है 5, और आर का मान अपने को ज्ञात करना है, बटेवा 100। 2 जीरो से 2 जीरो पहले ही काट लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो ये काट लिया, और अब इसको आगे सोल्व किया तो आर का मान क्या आ जाएगा? 140 बटेवा 4 इंटू 5, 4 पंजे होता है 20, 140 बटेवा 20, जीरो से जीरो कटा, ये कटेगा 7 बार, और दर आ गई 7% की दर। ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़े। ये उतार लिया, उतारना भी है, उतारो। आगे बढ़े, उतार लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 5, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है अपने को। चीजें क्या दे रखी है? कि कोई धन 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। अब वो कोई धन कितना हो सकता है वो अपने को नहीं मालूम, कितना भी ले लो
आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है अपने को। 20 वर्षों में कितना करना है? 3 गुना। तो मान लेते हैं जो मूलधन है वो 1 रुपया है। 1 रुपया है तो 20 वर्षों में कितना होएगा? 3 गुना। धन 3 गुना होएगा। तो ये अगर मूलधन है तो 20 वर्षों बाद कितना होना चाहिए? 3। 3 क्या है? कुल धन। कुल धन का मतलब इसको और जो ब्याज बनेगा उसको मिलाकर ये। तो ये क्या हो रहा है? मिश्र धन। ये है मिश्र धन। और ये क्या है? मूलधन। मिश्र धन पता है, मूलधन पता है। अब आप इसको भले 100 ले तो 300, 1000 ले तो 3000, कुछ भी ले उसका 3 गुना करना है। x ले तो 3x करना है। ठीक है, जो भी आप ले रहे हो उसका 3 गुना करना है। तो मिश्र धन आ गया 3, मूलधन आ गया 1। तो ब्याज कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1 बराबर 2। अब अपने पास ब्याज है, मूलधन है और समय है। निकालना क्या है? दर। तो साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लिखा देते हैं। SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100 वाला। तो SI का मान है 2, P का मान है 1, समय है 20 और R का मान अपने को ज्ञात करना है बटा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस 2 से इधर वाला 2 कट गया और R का मान निकल कर आ गया 10%। ठीक है। तो कोई धन कितने वर्षों में 3 गुना हो रहा है उसके हिसाब से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये उतार लो। क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं मैं। सेम क्वेश्चन लिख रहा हूं ना। क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करो। आसान क्वेश्चन है। सेम इसके जैसे ही करना है। उसमें 3 गुना हो रहा है, इसमें 2 गुना हो रहा है। उसमें 20 वर्ष है, इसमें 16 वर्ष। 16 यार। क्या बात है, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? 6 से 1/4। 6 से 1/4 आपके 1/4 ही है ना। 2/3 थोड़ी बोला। नहीं आया। 6 से ही 2/4। हाँ, 2/4 क्या था, फिर 1/2 ही बोलो इसको। तो ये क्वेश्चन बताना, बता देते और क्या। साधारण ब्याज की दर पर कोई धन 16 वर्षों में क्या हो रहा है? 2 गुना। अगर 1 रुपया है तो 16 वर्षों बाद 2 रुपए। ये क्या है? मूलधन। ये क्या है? मिश्र धन। तो ब्याज क्या निकल कर आएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1। एक क्या आ गया? ब्याज। मूलधन क्या है? 1। समय कितना है? 16। दर अपने को निकालनी है बटेवा 100। तो आर का मान क्या आ जाएगा? 100/16। 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे 25 बार और 25 में 4 का भाग देंगे तो 6 से ही 1/4%।
समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। कोई धन साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है। 6 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा? छह वर्षों में दुगुना हो रहा है 54, 54। 1/6 9/t। आ गया सभी के? देखो, साधारण ब्याज की बात है, 6 वर्षों में कितना हो रहा है? 2 गुना। मतलब अगर मूलधन 1 है तो 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 6 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 2। ठीक है, 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, मतलब इस 6 साल में इसको ब्याज कितना मिला? 6 साल में मूलधन 1 रुपए से 2 रुपए हो रहा है, तो ब्याज कितना मिला इसको? 1 रुपया। 6 साल में 1 रुपया। अपने को कितना चाहिए? 1 रुपए से 10 रुपए तक चाहिए, तो ब्याज कितना होगा? 9। तो 6 साल में 1 रुपया ब्याज मिला, अपने को चाहिए ब्याज 9। समझ में आया क्या? अगर ब्याज 1 रुपए बनने में कितना समय लेता है? 6 वर्ष। ये समझ में आया क्या? 1 रुपया ब्याज बना कितने साल में? 6 साल में। तो 1 रुपया बनने में 6 साल ले रहा, तो अपने को कितना चाहिए? 9 रुपए। 9 रुपए चाहिए, तो क्या कर देंगे? 6 को 9 से गुणा, 54 वर्ष। ये चीज समझ में आई क्या? नहीं आई? पीछे आ गई? इधर आ गई? वापिस समझोगे? 10 गुना करने के लिए मूलधन 1 होगा और मिश्रधन 10 होगा। अगर मिश्रधन 10 है तो ब्याज 9 होगा। अब 1 रुपये ब्याज बनने में 6 साल लगे, तो 9 रुपये ब्याज बनने में 9 गुना का 9 गुना टाइम लगेगा। तो 6 का 9 गुना कितना हो जाएगा? 54। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8। किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। यदि ब्याज यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष ब्याज की वार्षिक दर के बराबर हो,
तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। 6/2/3%। सही आंसर है। छह से ही 2/3% सही आंसर है। उतार लिया क्वेश्चन, उतार लिया सभी ने। तो इधर देखो, राशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 4/9। ये हो गया साधारण ब्याज, ये हो गया मूलधन, और मूलधन का अगर 4/9 करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? ब्याज। ठीक है, ब्याज क्या है? मूलधन का 4/9। तो हम अगर ब्याज और मूलधन का अनुपात लें, ब्याज और मूलधन का अनुपात क्या आ रहा है? 4/9। अगर ऐसे आता तो हम क्या समझते हैं कि ब्याज का मान 4 रुपए है, मूलधन का मान 9 रुपए है। ये चीज समझ में आ गई। मूलधन कितना है? 9 रुपए। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है? SI, सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू टी इंटू आर बटेवा 100। P का मान अपने पास 9 है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का मान क्या है अपने पास? 4। और कुछ नहीं दे रखा, लेकिन कुछ बोल रखा है उसने कि यदि ब्याज पर दिया जाने वाला मूलधन की अवधि के वर्ष, यानी जो समय है, इतना बड़ा लिखा है, इसके जगह पे केवल समय भी लिख सकता था। ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की अवधि के वर्ष यानी समय ब्याज की दर के बराबर है। क्या क्या बराबर है? टी और आर दोनों क्या है? बराबर। तो या तो मैं टी की जगह पे आर लिख दूं या आर की जगह पे टी लिख दूं, लेकिन मेरे को ज्ञात क्या करना है? दर ज्ञात करनी है, तो मैं टी की जगह पे आर लिखूंगा। ठीक है, तो एस आई का मान लिख दिया 4, पी का मान लिख दिया 9, टी की जगह पे क्या लिखना मेरे को? आर, और ये वाला आर बटेवा 100। निकालना मान मेरे को आर का ही है, तो आर का मान निकालना है, तो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 100 बटेवा 9। अब कुछ कट रहा है क्या? ऊपर नीचे से कुछ नहीं कट रहा, नहीं कट रहा तो स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लेंगे। तो आर का मान 4 का अंडर रूट निकलता है क्या? 2। तो आर का मान 2, 10 का अंडर रूट 100 का अंडर रूट, सॉरी 100 का अंडर रूट 10, और 9 का अंडर रूट 3। इधर से आर हटा, उधर अंडर रूट लग गया, और सभी का अंडर रूट निकाल लिया अपन ने। तो 20/3, 20/3 का मान क्या होता है? 6/2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये उतार लो। क्वेश्चन को यहां से कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं क्या? टेक्निकल टीम से कुछ अभी कर सकते हैं, उसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी। उतार लिया? उतार लिया? पीछे उतार लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 9।
किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मूलधन का 1/9 है। यदि ब्याज की अवधि व दर समान हो तो क्या बताया आंसर? क्या मतलब, क्या प्रतिशत है क्या? तो फिर थोड़ा सा रुको। दर समान है तो समय ज्ञात कीजिए। वर्ष। तीन से ही 1/3 आ गया। पी क्या है? 9। ऐसा ही क्या है? 1। अब वो लिखने की जरूरत नहीं है। मूलधन का 1/9 है, मतलब 9 मूलधन है तो 1 क्या हो जाएगा? ब्याज। आर और टी दोनों बराबर है। फॉर्मूला क्या है अपने पास? मूलधन, सॉरी क्या, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटेवा 100। दर की जगह पे मैंने डायरेक्ट समय का मान लिख दिया। निकालना क्या अपने को? टी स्क्वायर बराबर 100/9। अगर टी का मान निकालेंगे तो 10/3, और 10/3 का मान आएगा 3 से ही 1/3 वर्ष। अगर दर का पूछे तो भी 3 से ही 1/3, लेकिन ये प्रतिशत। दर प्रतिशत में आएगी, समय वर्ष में आएगा। ठीक है। किसी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10। किसी धन का 10% की दर से किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में कितने वर्षों में धन का 2/5 हो जाएगा? निकालो आंसर। 4 साल। 4 साल आ रहा है क्या, या ऐसे बोला? 4 साल आ रहा है। आइए आंसर। किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5। तो मूलधन अगर 5 है तो ब्याज कितना होगा? 2। ये चीज समझ में आई क्या? उधर जो लिखा हुआ है धन का 2/5, यानी धन अगर 5 है तो ब्याज कितना है? 2। ठीक है। समय निकालना है और दर दे रखी है 10%, तो आराम से निकाल लेंगे। 2 = 5 इंटू 10 इंटू समय तो निकालना है, टाइम
बटा 100, तो इधर जाएगा 200, नीचे आएगा 50 बराबर टी, तो ये इससे कटेगा 4 बार। टाइम का मान क्या जाएगा? 4 वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसके जैसा ही है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कितने प्रतिशत वार्षिक दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितने वर्षों का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। निकालो। पॉइंटों में दर है तो दर तो पॉइंटों में आ सकती है। कितने आ रही है? 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3 सही आंसर है। 2/3 का क्या 6 आता है? 6.66। 10×20/3 सही है। सही है, आगे बढ़ो ना। इस क्वेश्चन में मूलधन की बात नहीं की है, किसकी बात की है? मिश्र धन की। क्या बोला है कि साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। मिश्र धन का 2/5 क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज। ये बोला इसने, तो मिश्र धन बटा साधारण ब्याज करेंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्र धन बटेवा मिश्र धन बटेवा साधारण ब्याज 5/2। 5/2 आ जाएगा क्या? मतलब साधारण ब्याज 2 है तो मिश्र धन कितना है? 5। तो इन दोनों के हिसाब से हम मूलधन निकाल सकते हैं क्या? मूलधन आ जाएगा 5 - 2 बराबर 3। अब अपने पास क्या क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है क्या? 2। मूलधन है क्या? 3। वर्ष है क्या? निकालना क्या है? दर निकालना है। आर का मान बटेवा 100। 1 0 से 1 0 कट गया। आर का मान आ गया 10 × 2 20/3, यानी 6 से ही 2/3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे उसके बाद आप फ्री। क्वेश्चन नंबर 12, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती। तो
वार्षिक दर ज्ञात करो। 10% आंसर भी आने लग गया। आंसर आया 10%। कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष, समय कितना दे रखा है? 1/4 वर्ष। ठीक है, स्वयं की 41/40 हो जाती है। मूलधन की 41/40, स्वयं यानी मूलधन, मूलधन का 41/40 क्या बन जाएगा? धनराशि यानी मिश्र धन। मिश्र धन कितना बन जाएगा? मूलधन का 41/40। तो मूलधन और मिश्र धन का अगर अनुपात लेंगे तो क्या आ जाएगा? 41/40, सॉरी, मूलधन मिश्र धन नीचे आएगा, 40 ऊपर जाएगा, 41 नीचे आएगा। तो मूलधन का मान क्या आएगा? 40 और मिश्र धन का मान 41। तो ब्याज निकाल सकते हैं। ब्याज आ जाएगा 41 माइनस 40 बराबर 1। अब मूलधन कितना है अपने पास? मूलधन है 1 का ब्याज, 40 का मूलधन, समय है 1/4, दर अपने को निकालनी है बटेवा 100। ठीक है, तो दर का मान निकालने के लिए 100 ऊपर चला गया, इसके साथ क्या आएगा? 40 नीचे आएगा और 1/4 नीचे आएगा, जो 4 ऊपर चला जाएगा बाद में। 100 इंटू 4/40, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 10%। ठीक है, उतार लो। उतार लिया सभी ने? उतार लिया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपए तथा 9 वर्षों में 2025 रुपए हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक धन 4 वर्षों में 1800 रुपए तथा 9 वर्षों में 2025 रुपए हो जाता है, तो दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आंसर 2 सही 1/2। हम्म, आगे बात करें। 4 वर्षों का धन यानी मिश्र धन, कुल धन है ये। 4 वर्षों का कुल मिश्र धन कितना हो गया? 1800 रुपए। और 9 वर्षों का मिश्र धन कितना हो गया?
₹2025। अब ये 4 वर्षों का मिश्र धन है, ये 9 वर्षों का मिश्र धन है। साधारण ब्याज में चीज क्या होती है कि जो मूलधन है वो तो फिक्स है, हर साल उसका ब्याज बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जो 1800 रुपये लिखे हैं, इसमें भी मूलधन में मिला हुआ है, और ये जो 9 वर्षों में जो लिखा हुआ है इसमें भी मूलधन मिला हुआ है। अब लेकिन वो कितना है ये अपने को नहीं पता, तो हम यहाँ से यहाँ का 5 सालों का, यहाँ का अगर अंतर निकालेंगे तो अपने यहाँ में जो 2025 और 1800 का जो अंतर आएगा उसमें क्या आएगा, केवल ब्याज आएगा क्या। देखो इसके अंदर क्या है, मूलधन प्लस 9 वर्षों का ब्याज। 2025 क्या है, मूलधन प्लस 9 वर्षों का ब्याज, और ये 1800 में क्या है, मूलधन प्लस 4 वर्षों का ब्याज। ठीक है, अगर मैं इस मूलधन प्लस 9 वर्षों के ब्याज में से मूलधन प्लस 4 वर्षों का ब्याज घटा दूं तो मूलधन से मूलधन बाकी निकल जाएगा, और 9 वर्षों के ब्याज में से 4 वर्षों का ब्याज बाकी निकलेगा तो क्या बचेगा, 5 वर्षों का ब्याज। तो मैं 9 से 4 बाकी निकाल रहा हूं, 5 वर्षों का ब्याज क्या निकल कर आएगा, 2025 माइनस 1800 क्या आएगा, 225। ये कितने वर्षों का ब्याज है, 5 वर्षों का ब्याज। अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालूं तो कितना आ जाएगा, 225 बटेवा 5, 45 आ रहा है क्या। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 45। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है, दर की प्रतिशत। तो या तो मैं देखो 1 वर्ष का ब्याज इतना आ रहा है, अपने पास 4 वर्षों का मिश्र धन पड़ा हुआ है, 4 वर्षों का मिश्र धन पड़ा हुआ है, तो मैं 4 वर्षों का ब्याज निकाल लूं क्या, 4 वर्षों का ब्याज 45 इंटू 4 कितना होता है, 180। ये 4 साल का ब्याज हो गया, ये 4 साल का ब्याज हो गया। 4 साल का मिश्र धन कितना है, 1800, उसमें से ब्याज निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा क्या, तो 1800 माइनस 180 यानी 1620 रुपए मूलधन आ गया। समय है 4 वर्ष, और ब्याज दे रखा अपने पास 180। 180 क्या है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटेवा 100। ये हो गया P इंटू टी इंटू आर बटेवा 100। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 180 इंटू 100 बटेवा 4 इंटू 1620 बराबर आर का मान। जीरो से तो ये जीरो काट लो, 18 इससे कटेगा 8 बार, 9 बार, 9 बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 180 में से 18 जाएगा, 9 बार कटेगा। सही आ रहा है क्या, 100 बटेवा 36। गलत किया क्या, तो फिर 2 सही 1/2 किसका आंसर आ रहा है। हाँ, तो आर का मान क्या आ जाएगा, 100 बटेवा 36। ये किसका मान आ जाएगा, दर का मान प्रतिशत में। ठीक है, आपने 1800 माइनस नहीं किया होगा, है ना, तो वो ब्याज हटाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन वाले ने भी नहीं किया। नहीं, मैंने भी इसके हिसाब से अब देखा मैंने, तो इसने 1800 पे गणना कर रखी है, जो कि गलत है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे थोड़ा बढ़ेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दें। ठीक है, बेल आइकन भी जरूर दबाएं। और क्या बाकी रह गया है।